माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला। देर रात थी ना, शायद तू गहरी नींद में थी। पर पुत्र बहुत कुछ हो गया, बहुत ही काली रात थी। बहुत कुछ शौर्य ने कहा, बहुत कुछ करण ने कहा, और शौर्य तो पी कर आया था ना पुत्र, तो हंगामा तो होना था ना। आई डोंट ब्लेम शौर्य मॉम, वो इतना अपसेट है, इतना डिप्रेस्ड है, इतना हर्ट है। हर इंसान का एक तरीका होता है अपनी हर्ट से डील करने का। शौर्य का यही तरीका है, उसने ड्रिंक कर लिया। लेकिन मॉम, करण ने जो भी किया ना, अच्छा नहीं किया। शौर्य को कितना बुरा लग रहा होगा, वो कितना अकेला फील कर रहा होगा। उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। ऐसे क्यों कह रही है पुत्र? हम सब शौर्य को बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए हाजिर है हमेशा। कल जब करण ये सब कर रहा था मॉम, पूरी फैमिली वहां खड़ी थी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा मॉम। शौर्य के साथ जो भी हो रहा है ना मॉम, बहुत गलत हो रहा है। ये जब से प्रीता इस घर में आई है ना, ये सब कुछ होने लग गया है। करण फिर से प्रीता को इम्प्रेस करने के लिए, उसके इशारों पे नाचने के लिए सब कुछ करता रहता है। पुत्र तो फिर शुरू हो गई। आप कुछ भी कहिए मॉम, सच तो यही है, जब से प्रीता इस घर में आई है ना, घर में प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गए हैं। मॉम आई अग्री, शौर्य और करण के बीच में हमेशा से प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं थे मॉम। अब तो ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। करण को प्रीता के आंसू नजर आते हैं, प्रीता का दुख नजर आता है, लेकिन शौर्य का नहीं। शौर्य के आंसू करण को नजर नहीं आते। ये सब कुछ करण जो कर रहा है ना, वो प्रीता को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। प्रीता को दिखाना चाहता है कि देखो, मैंने सब कुछ राजवीर को दे दिया, अच्छी कंपनीज राजवीर को दे दी, और अपने बेटे शौर्य को नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज दे दी। मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करण को अगर सब कुछ सॉर्ट आउट करना है ना मॉम, तो उसे फैमिली को साथ में लेके चलना होगा, वरना आई एम जस्ट स्कैर्ड कि कहीं प्रॉब्लम इतनी ना बढ़ जाए कि शौर्य और करण एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद करते हैं। करण पे ये जो प्रीता का जादू चढ़ा हुआ है ना, वो जादू उतारना होगा। करण को समझाना होगा कि उसकी फैमिली भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ प्रीता नहीं। पुत्र, कहाँ की बात तू कहाँ ले जाती है? तेरी हर बात आके प्रीता पे क्यों अटक जाती है? करण बहुत समझदार है, वो हर फैसला सोच समझ के लेता है। यू नो ना कि शौर्य राजवीर और प्रीता से कितनी नफरत करता है, और वो तो उन्हें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो दोनों तो आके इस घर में बैठ गए। और तुझे पता है, आज ना घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया, करण ने इतना कुछ सुना दिया। बेब्स calm down, just calm down। देख, आई अंडरस्टैंड कि उस घर में तेरे साथ हमेशा से नाइंसाफी हुई है, तूने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उस घर में, लेकिन करण ने तेरा साथ कब दिया है बता? करण हमेशा से ही तेरे खिलाफ था। तो बस उस प्रीता का दीवाना है, बस प्रीता प्रीता प्रीता। बेब्स, करण जो भी करता है ना, सिर्फ प्रीता के लिए करता है। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रीता के बारे में सोचता है। तो ये बात तो क्लियर ही थी ना कि अगर तुझे करण को पाना है तो उस प्रीता को रास्ते से हटाना होगा। नहीं, रास्ते से तो मैं हट गई हूँ। तुझे पता है, घर में कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फंक्शन हो, सारा टाइम सब लोग सिर्फ प्रीता 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 करते रहते हैं। करण तो मुझे देखता तक नहीं है, मैं इनविजिबल हो गई हूँ इस घर में। आई नो यार। देख बेब्स, मैं तो इतना ही कहूंगी कि तूने आज तक एक्शंस लिए हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शन तूने आज तक नहीं लिया, और इसीलिए तो वो प्रीता तेरे घर में घुस के बैठ गई है। और मेरी किस्मत लेके बैठी है। मैंने सोचा था कि मैं शौर्य का सपोर्ट लेके प्रीता और राजवीर को घर से बाहर फेंक दूंगी, बट तुझे पता है, शौर्य इतना बड़ा लूजर निकला। पूरा टाइम सिर्फ नशे में रहता है, पीता रहता है बस। वो मेरे लिए क्या ही करेगा, और मैं अकेली इस घर के प्रीता लवर्स के अगेंस्ट क्या ही कर लूंगी। कर सकती है, तू बहुत कुछ कर सकती है। बेब्स, मेरे पास एक आइडिया है। आई नो ये आइडिया जरा हटके है, आउट ऑफ द बॉक्स है, और शायद तुझे अच्छा भी ना लगे, शायद तुझे मुझ पर गुस्सा भी आए, लेकिन एक बार सुन तो लेना। बोल। देख, दुश्मन ही दुश्मन को काट सकता है, और इस पूरी दुनिया में प्रीता से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है बता? ऑफ कोर्स वरुण और अंजुमन, क्योंकि प्रीता की वजह से वरुण की शादी टूट गई। उसकी और काव्या की शादी नहीं हो पाई, जो कि वरुण की माँ शर्लिन का प्लान था। शर्लिन प्रीता से बहुत नफरत करती है,
और वही नफरत शर्लिन ने वरुण में भर दी है। और प्रीता का दूसरा दुश्मन अंशुमन। प्रीता की वजह से लूथरास का सारा बिजनेस अंशुमन के हाथ से चला गया। जीती हुई बाजी अंशुमन हार गया सिर्फ और सिर्फ उस प्रीता की वजह से। आज अंशुमन और वरुण का जो भी हाल है ना, उसके पीछे वो प्रीता है। प्रीता और राजवीर से सबसे ज्यादा नफरत अगर कोई करता है तो वो है अंशुमन और वरुण। तुझे सिर्फ उन दोनों को बाहर निकलवाना है, फिर वो दोनों प्रीता और राजवीर को हैंडल कर ही लेंगे। हैंडल को कर लेंगे और बेल भी मैं करवा दूं। लेकिन अगर ये बात लूथरा हाउस में किसी को भी पता चल गई तो मुझे तो डेफिनेटली घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बात तो तेरी सही है, लेकिन तू टेंशन क्यों ले रही है? तेरी ये बेस्टी है ना, मैं करवाऊंगी उनकी बेल। हाँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और चल मान ले 1% अगर किसी को पता चल भी गया, वो सिरफिरा वरुण है ना, अगर उसने अपना मुंह खोल भी दिया ना, तो फिर भी बेल पेपर्स पे तो साइंस मेरे होंगे, तेरा नाम भी नहीं आएगा। राइट, ठीक है, फिर तू उन दोनों की बेल करवा दे। मैं एक बहुत अच्छे लॉयर को जानती हूँ, हमारा काम हो जाएगा, श्योरली बेल हो जाएगी। हेलो, हाँ वकील साहब। बहुत स्मार्ट हो तुम किसी की कोई भी हेल्प फ्री में नहीं करती हो, तभी करती हो जब तुम्हारा कोई मतलब होता है ना? आई नो, दोस्ती हो या दुश्मनी, लेन देन बराबर का होना चाहिए, राइट? बढ़िया है। आप हमें यहाँ से बाहर निकालिए। आपको जो चाहिए बदले में वो हम कर देंगे। हम प्रीता को ऐसे हैंडल करेंगे, उसे उस घर से ऐसे निकालेंगे कि उसको पता ही नहीं चलेगा उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन हाँ, तुम्हें जरूर पता चलेगा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म, फिनिश। परफेक्ट, बट एक बात का खास ध्यान रखना है, ये जो डील हुई है ये हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए। और हम चारों के अलावा किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एग्जैक्टली। तुम्हारी बेल निधि जरूर करवा रही है, लेकिन पेपर्स पर सिग्नेचर्स मेरे होंगे। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम चारों के बीच में ही रहनी चाहिए। और अगर गलती से भी ये बात किसी और को पता चली ना, तो इसमें लॉस हम चारों का होगा। डन, यू हैव माई वर्ड। ये बात हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। कूल, तो फिर तुम दोनों की बेल हो जाएगी और उसके बाद तुम दोनों उस प्रीता को मेरी लाइफ से और लूथरा हाउस से बाहर निकालोगे। डील? यू गॉट दैट? समझ गए। और हम जब बाहर निकलेंगे ना, तो प्रीता जी को भी समझा देंगे। डोंट वरी। देन तुम दोनों की बेल कल ही हो जाएगी। What? कल? ये तुम कैसे कह सकती हो कि कल ही हमारी बेल हो जाएगी? क्योंकि निधि अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो तुमसे हेल्प मांगने आएगी तो तुम लोग उसकी हेल्प जरूर करोगे। तो अब हेल्प करने में वो खुद पीछे कैसे रह सकती है? और निधि जो भी करती है स्ट्रेट टू द पॉइंट करती है। प्रीता, तुझे पता है आज तुमने जो किया
वो तो जादू है, जादू। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। मतलब तूने शौर्य को कोई बात समझाई और वो बात समझ गया। कमाल की बात है। पहले तो किसी की नहीं सुनता था, लेकिन आज तेरी बात मान ली। और माने भी कैसे नहीं, आखिर तू उसकी माँ जो मेरा मतलब है कि तू माँ जैसी ही तो है। आखिर मैंने तुझे जिम्मेदारी दी थी कि तू शौर्य को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाए, उसकी परवरिश अच्छे से करे, उसकी देखभाल करे। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि माँ कैसी होती है, तो मैं यही कहूंगी कि माँ प्रीता जैसी होती है, जो अपने बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाती है। वो ये कभी नहीं सोचती कि बच्चे को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। माँ तो सिर्फ ये सोचती है कि उसका बेटा सही रास्ते पे चले, जिंदगी का सही रास्ता अपनाए। और वही आज तूने करके दिखाया बेटा। अगर निधि ने ये सालों पहले किया होता तो शायद हमारा शौर्य इतना बिगड़ा हुआ नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। राखी माँ, शौर्य तो अब भी समझदार है, बहुत समझदार। बस प्रॉब्लम यह है कि उसमें गुस्सा बहुत है, इसलिए वो कुछ भी बोल देता है, किसी को भी हर्ट कर देता है। शौर्य खराब नहीं है, बुरा भी नहीं है, बस लाड प्यार में थोड़ा सा बिगड़ गया है। समझ जाएगा। Wow, you are amazing. You are too good. मतलब आज जैसे शौर्य बात कर रहा था ना, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मेरा उससे झगड़ा हो जाता। सच कह रहा हूं, मतलब चीजें और बिगड़ जाती। But you are amazing. I'm really impressed. हेलो मिस्टर करण लूथरा, तुम ना मेरे बेटे और मेरे बीच में मत आना। ये हम दोनों का मैटर है, माँ बेटे के बीच की बात है, हम समझ लेंगे। ओके सॉरी आई एम सो सॉरी। मैं तुम दोनों के बीच में आ गया। अगली बार मैं माँ और बेटे के बीच में नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। ये हुई ना बात, माँ और बेटे के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आई नो, क्योंकि जब कोई तीसरा आता है ना तो बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक। तुम ना ये कर लोगी, तुम उसको अपने रंग में रंग लोगी। इट्स पॉसिबल। तुम शौर्य को सुधार सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम शौर्य को ना बिल्कुल राजवीर जैसा बना दो। अच्छा प्लीज, अब इतनी बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे शौर्य के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाना है, उसे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बनाओ। वैसे करण जी माँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। आप पूछे ना। ऑफिस में कुछ ज्यादा कामकाज नहीं है क्या? मतलब तुम घर जल्दी आ गए और आते ही यहाँ। काम बहुत है मॉम, लेकिन रावण दहन भी तो काम है, बहुत बड़ा काम है। मैं जब ऑफिस में था तो मुझे फोन आया कि ग्राउंड में वर्कर्स पहुंच गए हैं। मैं बस उन्हीं की तैयारियां देखने आया था कि कहां तक पहुंची है रावण दहन की तैयारियां। ओके हाँ। प्रीता पुत्र, तू एक काम कर, तू शौर्य के लिए भिंडी बना ले और उसे खाना खिला देना। करण चल हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं, तैयारियां तो मुझे भी देखनी है। चलिए, ओके। चल। अरे देख बेटा, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि तुम दोनों किस बात पे झगड़ते हो। देख, वो मेरा पोता है और तू भी मेरा पोते जैसा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा एक पोता दूसरे पोते को छेड़े, उसका मजाक उड़ाए। अरे नहीं, मैंने तो बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया। अरे उसकी कहानी सुन के मुझे थोड़ी हंसी आ गई। That's it। वैसे बेटा हंसियां बहुत लोगों को आ रही हैं, लेकिन कोई जोर जोर से नहीं हंस रहा है, अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा है। शौर्य ना दिल का बहुत अच्छा है, एज में बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी बच्चे की तरह है, ईगोस्टिक। अगर कोई उसे छेड़ देना तो छिड़ जाता है, और जब छिड़ जाता है तो बहुत लड़ता है। डोंट वरी करीना बुआ, मेरी वजह से इस घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इनफैक्ट मैंने तो कभी लड़ाई झगड़े शुरू किए ही नहीं, हमेशा शौर्य ही शुरू करता था। अरे तू करेगा ही नहीं झगड़ा, हमें पता है। तू हमारा सोना सा प्यारा सा अच्छा बच्चा है ना, तू ये काम करता ही नहीं है। और पाला किसने इसे? प्रीता ने, बिल्कुल अपने जैसा बनाया इसे। इसीलिए माँ मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी प्रीता पे बहुत नाज है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। प्रीता तो बहुत अच्छी है, लाखों में एक है। नहीं लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। जब से इस घर में आई है ना,
बस खुशियां ही खुशियां दी हैं उसने। हर इस बिखरों को उसने समेटा है, टूटों को उसने जोड़ा है, हर इंसान के बारे में वो सोचती है। बहुत अच्छी है। और अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसने मिशन शौर्य ले लिया। यस, मिशन शौर्य इम्पॉसिबल। अरे नहीं नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए। प्रीता के लिए सब पॉसिबल है और मुझे पूरा यकीन है कि वो शौर्य को सही रास्ते पर लेकर आएगी और उसे आइडियल सन बनाएगी। अगर प्रीता ने पाला होता ना शौर्य को, शौर्य कोई और ही इंसान होता। निधि ने तो उसे बिगाड़ के रखा है। हम निधि को बीच में क्यों ला रही हैं? निधि खुद बीच में आ जाती है, बस झगड़े करती है, टेंशन देती है, उसके सामने घुटन महसूस होती है। हम खुल के कुछ बात ही नहीं कर सकते। पता नहीं कब किस बात पे कब झगड़ने लगेगी, समझ ही नहीं आता मुझे। और निधि ने इतने सालों तक जो अच्छा किया वो आपको याद नहीं है। बुरी बातें कमाल की याद है आपको। आप तो ऐसे बात करें जैसे निधि विलेन है। विलन जैसी हरकतें करेगी तो हीरोइन थोड़ी बनाएंगे। वैसे भी ना मुझे एक्चुअली विलन वाली बात देती है। पता ना कौन सा विलन, वो मोकैम्बो। जब भी कुछ उल्टा फुल्टा होता है मोकैम्बो क्या बोलता है? मोकैम्बो खुश हुआ, ये मोकैम्बनी भी खुश हो जाती है। बट उसके लिए ना मेरे पास एक निकनेम है, परफेक्ट सूट होता है, गब्बर सिंगनी। करण, सच कहूं, आज मुझे निधि के लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत की फीलिंग समझ सकती हूँ। आज जिस तरह तूने निधि से बात की, जिस तरह मैंने निधि से बात की, हमने उसे बहुत हर्ट किया है। हर्ट तो होगी ना पुत्र। उसने अपने कितने साल इस परिवार को, इस घर को, शौर्य को दिए हैं। मैंने जो किया सही किया ना? जो किया बिल्कुल ठीक किया माँ, और मैं भी जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। देखना, जो इतने सालों में निधि नहीं कर सकी ना, प्रीता चुटकियों में करके दिखाएगी। इस नवाबजादे को ना प्रीता ही सुधार सकती है। माँ बेटे के पास आई है, ये कायनात ही तो है जो इन दोनों को एक साथ लेकर आई है। कायनात ने एक बार फिर से माँ को बेटे से जोड़ा है। माँ और बेटे के रिश्ते की ये डोर एक बार फिर से जुड़ी है, और ये डोर ना बहुत मजबूत होती है, और ये निधि इसी डोर को काट देना चाहती है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा मॉम, कभी नहीं होने दूंगा। देखना मॉम, शौर्य तो अब सुधर के रहेगा और प्रीता ही उसको सुधारेगी। जिंदगी के सही मायने सिखा रही हो। सच कहती हूँ, जब से तुम आई हो ना, रिश्ते के मायने बदल गए हैं। ऐसे लगता है कि पूरा परिवार एक ही रंग में रंग गया हो। राखी माँ, आपको नहीं लगता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं? लगे तू प्यारे, क्योंकि तुम तारीफ के काबिल हो प्रीता। जो और कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकती है। तुम इस घर को अयोध्या बना सकती हो। तुम इस घर में सबको मर्यादा में रख सकती हो। सच में प्रीता, इस घर के रिश्तों की जीत हो प्रीता। और आज इस घर के हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, प्रीता, प्रीता, प्रीता। मैंने तुम दोनों को जेल से बाहर इसलिए निकाला है ताकि तुम दोनों मेरी हेल्प करो, मेरा बदला मुझे दिलवाओ। लेकिन तुम दोनों यहाँ बैठ के अपने प्लान्स बनवा रहे हो। अरे तुम लोग जानते नहीं हो, उस प्रीता ने मेरी रातों की नींद खराब कर दी है। आई जस्ट हेट दैट प्रीता। मुझे समझ में नहीं आता मैं उसका करूँ क्या। एक्चुअली मेरे आसपास सब लोग डफर हैं, सब ब्रेनलेस है। किसी में दिमाग नाम की ना इतनी सी भी चीज नहीं है। ये एक नंबर का डफर, तुम एक नंबर के डफर हो। ये इसके मॉम डैड, वो एक नंबर के डफर। इसके डैड वो पृथ्वी मल्होत्रा आए थे लूथरा फैमिली में। फिर उसके बाद क्या किया, प्रीता की गोल 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 मजनू बन के घूमते रहते थे। और मिला क्या? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो डफर थे, उनमें दिमाग था ही नहीं।
ऐसे प्लान्स बनाए कि सारे प्लान्स फेल हो गए। कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना। अगर आप अपने प्लान पे फोकस ही नहीं करोगे तो प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा? प्लान तो फेल ही होगा ना। सेम एग्जैक्टली इसकी मॉम शर्लिन मल्होत्रा, वो भी बहू बन के आई लूथरा हाउस में। आई, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। टन गोपाल, सारे प्लान फेल, चली गई। और ये भी उन्हीं के जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली डफर है, और तुम लोग सारे के सारे डफर हो। चुप! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ बोले? तुम्हें तुम्हारा केस याद है? हाँ? तुम्हें लगता है कि राजवीर ने तुम्हारे सारे प्लान फ्लॉप किए? नो 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 नो, यू आर मिस्टेकन। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, तुम्हारा पीछा किसने किया था? है याद या भूल गए? डिटेक्टिव बनके तुम्हारा पीछा करने वाली थी प्रीता। फिर उसके बाद तुम्हारे सारे राज लूथरा फैमिली में आके खोलने वाली कौन थी? प्रीता। वरुण के झूठ की कहानी शुरू हुई पलकी और मेरे शक से। उस दिन लूथरा हाउस में पार्टी थी और वरुण बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। अगर दोबारा तुमने मेरे को फोन किया ना। हेलो, कौन हो तुम? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम वही हो ना, बुरके वाली? हाँ। जब मैंने इसे काव्या की मेहंदी में देखा, काव्या के साथ, I was so shocked. मुझे लगा कि ये मुझसे शादी करने के बाद काव्या से शादी कैसे कर सकता है। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की, मैंने इससे कहा कि मैं काव्या को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी, तो इसने मेरे सर पे वार किया, मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद सबके सामने तुम्हें मार पड़वा के धक्के देके घर से बाहर निकालने वाली कौन थी? तुम्हें अरेस्ट करवाने वाली कौन थी? प्रीता। कैसे भूल सकते हो तुम लोग? वो खुद तो राम बन गई और तुम दोनों को बना दिया सबकी आंखों में रावण। ओ, हम कोई रावण वावण नहीं है, समझी? और इसी तरह अगर बकवास करती रही ना तो तुम्हारी जिंदगी के रावण जरूर बन जाएंगे। ये जो गुस्सा तुम दोनों मुझे दिखा रहे हो ना, जिस आग में तुम दोनों झुलस रहे हो, इसका कारण ना एक्चुअली मैं नहीं, इसका कारण है वो प्रीता जो आराम से लूथरा फैमिली में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर तुम लोग अपना बदला भी लेना चाहते हो ना, तो सेना को नहीं, राजा को टारगेट करो। राजा खत्म, रीता खत्म, राज्य खत्म, सब कुछ खत्म। एक बार में हम पूरे लूथरा से बदला ले सकते हैं, समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें तुम्हारा बदला भी चाहिए तो सबसे पहले प्रीता को खत्म करना होगा, क्योंकि प्रीता ही है जो बार 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 सबको बचाती है। मेरी ख्वाहिशों का भरम, तुझको पाने को मचले ये दिल हरदम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, 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 धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। बल्कि जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मैं खुद को नहीं देख पाता हूँ ऐसे। I mean, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। जब मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ख्वाबों से भर दे जरा, क्या हो जाता है? अपने लम्हे मेरे नाम कर दे। इडियट, तुम फिर से शुरू हो गए। वो आई मीन टू से कि मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो यू नो ना, इट्स वेरी ऑकवर्ड। ऑकवर्ड तो बहुत हो रहा है। I mean, तुम और मेरे हाथ, यू नो। क्या? तुम्हारे हाथ
तुमने क्या कहा? मतलब मैं और तुम्हारे मेरे हाथ, I mean, अगर मेरे हाथ ऐसे ही बसी रहेंगे तो मैं कब तक ऐसे टॉवल में खड़ा रहूंगा? I'm sorry. वो सही और गलत का रास्ता दिखाने वाली को अपना खुद का रास्ता नजर नहीं आता क्या? मेरे हाथ पे चोट लग गई यार। क्या? जैसे मैंने कहा कि मुझे चोट लगी, तुम्हारा आ निकल गया, आवाजें निकल जाती है, पता नहीं कैसे। देख के चला करो, होश में चला करो, ताकि लोगों को चोट ना लगे। Excuse me? मैं ना अपने ट्रैक पे चल रही थी। अच्छा, अपने ट्रैक पे? मोर लाइक अपने ट्रांस में चल रही थी। होश में चला करो, आसपास लोग होते हैं, चोट लग सकती है। एक सेकेंड, जो खुद दूसरों को चोट देता है वो दूसरों से क्या चोट खाएगा? और हाँ, तुम ना अपने ट्रैक पे नहीं चल रहे थे, इसलिए तुम टकरा गए। तुम देख के चल रहे थे, नहीं चल रहे थे ना? ओ प्लीज, मुझे दिखता है, और मुझे क्या देखना है क्या नहीं मुझे पता है। मुझे बस तुम्हें नहीं देखना था। तुमसे बात करना है ना बेकार है। तुमसे ना सवाल करना ही बेकार है। कैसे सवाल? यही कि तुम देख के नहीं चल सकती थी क्या? पर मैंने पूछा नहीं, बिकॉज़ मुझे पता है तुम देख के चल ही नहीं सकती। वो हेलो, तुम देख के नहीं चलते हो, इसलिए सबसे टकराते रहते हो। पता नहीं आज तक कितने कोई जख्म दिए होंगे। सेम क्वेश्चन फॉर यू। पता नहीं कितने लोगों को जख्म दिए हो। You need to get your eyes checked. Trust me. क्यों? अब मैं अपनी आंखें किसी और डायरेक्शन में सेट कर लूं? नहीं, तुम वो कर ही नहीं सकती। पर तुम ये कर सकती हो कि जाके अपनी आंखों का चेकअप करवा सकती हो। That's a free advice. नहीं, मुझे लगता है ना तुम्हें अपनी आंखों के चेकअप करवाने की जरूरत है। वो क्या है ना, गुस्से के 1 नंबर ऐड होने के बाद ना तुम्हारा वो चश्मे का जो पावर है ना, वो भी 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा, तुमने सोचा है तुम्हारे इस प्रिटी फेस पर अगर चश्मा लग जाए तो तुम कैसी लगोगी, और तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम्हें कैसे बुलाएंगे? चश्मिश। आओ, आओ, तुम्हारी झुमकी यार, यू झुमकी वाली। डोंट कॉल मी झुमकी वाली। अब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या बुला सकता हूँ क्या नहीं? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या बुलाना है और क्या नहीं। एनीवेज, ड्रॉप इट। मैं क्या कह रहा था? तुम्हारे चश्मे, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा ये चिड़चिड़पन, तुम्हें पता है तुम क्या हो? नहीं प्लीज, मुझे तुम्हारे मुंह से कोई तारीफ नहीं सुननी है। तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही ले लो। तुम्हें पता है, एक बार जाके उसका चेहरा पास से देख लो, फिर शायद देखने को मिले ना मिले। वो तो देखना ही पड़ेगा। सारा टाइम लूथरा हाउस में जो घूमती रहती है। एनीवेज, एक्चुअली यू आर राइट। जाके एक बार उसका चेहरा देख लेती हूँ, ताकि जब लूथरास के सामने उसके लिए झूठा मातम मनाना पड़े ना, तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहे। मेरी आंखों में तो आंसू होंगे, लेकिन दिल में खुशी होगी। एनीवेज, सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। ओ प्लीज, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट थैंक यू तो हमें कहना चाहिए कि तुमने हमें जेल से बाहर निकलवाया। और हाँ, प्रीता सिर्फ तुम्हारी दुश्मन नहीं है, हम दोनों की भी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें उसे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देना है। निकलेगी, निकलेगी। बट यू नो व्हाट? आई एम सैड एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। कितनी भयानक, कितनी ट्रेजिक मौत मिलने वाली है उसे। बेचारी प्रीता जी को एक नॉर्मल मौत भी नसीब नहीं होगी। वैसे तो मैं उससे सबसे ज्यादा हेट करती हूँ, लेकिन फिर भी आज उसकी वो ट्रैजिक मौत के बारे में सोच के ना बुरा तो मुझे भी लग रहा है। आज उसकी आग से मुलाकात होगी, और ऐसी मुलाकात होगी कि फिर उसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। भगवान ऐसी मौत किसी को भी ना दे। पर हमने तो दे दी ना प्रीता जी को। बस अब कुछ घंटों की और बात है, और कुछ घंटों की उसकी जिंदगी। उसके बाद उसकी मौत।
वाले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा बाहों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया ये छोटी सी जिंदगी तेरा अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखते जाओ पिटाई होने वाली है, वो भी इससे। बड़ी माँ कितनी प्यारी जोड़ी है ना इन दोनों की, एकदम मेड फॉर ईच अदर। ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए है। किस्मत है जो इन्हें मिलने नहीं देती। और कायनात है जो इन्हें बिछड़ने नहीं देती। बस कर। अरे ध्यान से लग जाएगी। संभाल बस। राखी माँ देखिए ना, आपका कन्हैया मुझे छेड़ रहा है, मुझे तंग कर रहा है, इसे रोकिए ना। करण अभी तो इसे बिल्कुल तंग नहीं करेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच ले, अगर तूने मेरी बेटी को तंग किया ना, फिर जो बदला ये तेरे से लेगी वो मैं भी तेरे साथ करने वाला। अरे मॉम, आप दोनों तो मेरे साथ में थे ना, आप बहुत गलत कर रहे हो। और वैसे भी पहले इसने मुझे छेड़ा तो इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। चल झूठे, पहले तुमने मुझे छेड़ा था। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे, इसलिए मैंने झूठा फोन किया था। झूठे कहीं के। नहीं, अब नहीं छोड़ने वाला मैं प्रीता तुम्हें, अब नहीं छोड़ने वाला। देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर मेरी बेटी को छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ पापा, कैसे बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो आप, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? मैं भी इनकी साइड हूँ। देखा, तेरी बेटी भी मेरे साथ है, इसका मतलब कि गलत तो तू ही है। मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, आप बाद में नाराज हो जाना, बाद में डांट लेना, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। इसने मेरे साथ में बदमाशी किया, नहीं छोड़ना। नहीं। अरे बस भी करो तुम दोनों, ये भी ना नहीं सुधरेंगे। हे माता रानी, आज इस घर में खुशियों का मेला है। निधि यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, पूजा का टाइम हो रहा है। निधि क्या देख रही? जो मैं देख रही हूँ वो आप देख पा रही हैं बुआ? देख रही हूँ निधि। और बेटा, समझ सकती हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो। फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। ओह गॉड, निधि को कितना बुरा लग रहा होगा, कितने पेन में होगी वो, जिस जगह पे उसे खड़ा होना चाहिए। क्या कर रहा है? तू भूल गया हम यहाँ क्यों आए थे? प्रीता दहन के लिए। और तू उस काव्या के पीछे जा रहा था। तू सब कुछ बर्बाद कर देगा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। जब भी कोई इस काव्या को देखता हूँ ना, मेरे दिल में एक आग चलती है, आग। मेरा मन करता मैं कुछ करता, बस समझ में नहीं आता। मैं चुप, बिल्कुल चुप। याद है निधि ने हमसे क्या कहा था? कौन है निधि? हाँ, गुलाम नहीं हूं मैं उस निधि लूथरा का, समझे तुम? सुनो, निधि ने जो कुछ भी कहा था ना, उसकी बात में दम है। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन वो प्रीता है, और हमने जो डिसाइड किया था उस पर फोकस करो। तुम इस काव्य के पीछे बार बार चले जाते हो, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में ना आज तक कुछ नहीं हो पाया है। हमेशा अपनी आग उगलते रहते हो, इसलिए किसी और की जिंदगी में तुम आग जला नहीं पाए। अंशुमन पांडे, तुम्हें नहीं लग रहा तुम सर्वस से ज्यादा बोल रहा?
You are not my boss. Always remember that, okay? I know. I'm not your boss. और मैं प्रीता की तरह ना तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूँ। और जो तुम ये घड़ी घड़ी अपना ये प्लान चेंज कर रहे हो ना, कुछ हाथ नहीं आने वाला। हाथ मलते रह जाओगे तुम। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं हाथ मलूंगा या पैर। I hate काव्या। इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे सारे प्लान्स बर्बाद कर दिए, मेरे मॉम डैड का बदला अधूरा रह गया है। इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगा एट एनी कॉस्ट। कहाँ जा रहा है? वरुण तू मुझे साफ साफ बता दे, हमने जो प्लान बनाया था उस प्लान में तू मेरे साथ है या अपनी मनमानी करता रहेगा? पांडे मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे बस काव्या को भूल जा। तू याद कर, हमारे सारे प्लान्स आज तक किसकी वजह से फेल हुए हैं? उसकी जड़ कौन है? वो प्रीता। तो हमें जो कुछ भी करना है ना, वो प्रीता के साथ करना है। और एक बात बता, हम लोग जो प्लान करके आए थे, तू वो हमारे साथ में एग्जीक्यूट करेगा या अकेले ही करता रहेगा कुछ? सुन, अगर तू ऐसी चीजें करता रहा ना, तो बहुत जल्दी हम लोगों का गेम ओवर हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तू याद कर, हम लोग यहाँ क्यों आए थे? किसको उठाने आए थे? काव्या को? नहीं ना, हम आए थे यहाँ पे प्रीता को उठाने, जो इनकी रक्षक है ना, उसको खत्म करने, उसको जिंदगी से दूर करने। तो बता तुझे क्या करना है? पांडे मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। इसीलिए कह रहा हूं, मेरे दिमाग से सोचो। एक बार अगर प्रीता खत्म ना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं। उनको बचाने वाली वो रक्षा कवच जो है ना प्रीता, वो नहीं होगी, जो हमेशा उनको बचाने के लिए आ जाती है। एक बार ध्यान से सोच कि तू यहाँ पे काव्या को हरा के एक दिन की जीत चाहता है या प्रीता को खत्म करके जिंदगी भर की जीत चाहता है? ऑब्वियसली हमेशा के लिए जीतना चाहता हूँ। इन सबको ऐसा हराना चाहता हूँ कि ये खानदान दोबारा लड़ने के लिए खड़ा ही ना हो पाए। इसीलिए तो कह रहा हूँ, थोड़ी देर अपने ऊपर कंट्रोल रख ले। देख, एक बार प्रीता खत्म ना, तो हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर हम जिससे चाहे लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, और इनको बचाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ घंटों की बात है। एक बार ये रावण जल जाए ना, उसके बाद हम लोगों की जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। तो बताओ क्या करना है तुम्हें? वही करना है जो सोचा था, जो प्लान किया था, वही करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग। तो बस थोड़ी देर के लिए और इस काव्या को भूल जाओ, समझे? ऑल राइट। एंड आई एम सॉरी पांडे, आई विल मेक श्योर कि मैं दोबारा अपने प्लान से बैक ऑफ ना करूं। और आज इस घर में रावण जलेगा। तुम दोनों को हिम्मत सिंह ने भेजा ना, राजा और बिरजू, राइट? हम तो बचपन से राजा है साहब, और हम हैं बिरज के वासी, इसलिए नाम है बिरजू। अच्छा, और कुछ बाकी हो तो वो भी बता दो। बायोडाटा नहीं मांगा है तुम दोनों से। आज का काम बहुत स्पेशल है, और आज तुम दोनों हमारे लिए काम करोगे, समझ गए? चलो मेरे साथ। पांडे, यही है वो आदमी जो हिम्मत सिंह ने भेजे थे। ले आया मैं इनको। राजा, बिरजू, हाँ? तुम लोगों से जो सामान लाने के लिए कहा था वो लेकर आए हो? बिल्कुल लाए हैं साहब, हमारे काम में कभी कोई मिस्टेक नहीं होती। एक बार जो काम सुन लेते हैं ना, दिमाग के पिटारे में रिकॉर्ड हो जाता है। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दिया करो। जो सामान लेकर आए वो दिखाओ। अभी दिखाते हैं। वरुण, अपनी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आज का जो रावण दहन होगा ना, उसके बाद हर कोई हिल जाएगा। क्या? हाँ, मुझे भेजा आप लोगों को ये कपड़े देने के लिए। अरे शनाया, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। अभी शादी हुई नहीं, लेकिन देखो ना, ससुराल वालों की तरफ से कितने सारे तोहफे, कितने सारे कपड़े आने लगे, है कि नहीं? मेरी बेटी राज करेगी, राज। ये कपड़े शाम की पूजा के लिए हैं। कृतिका दीदी ने कहा है कि शाम को पूजा के लिए आपको ये कपड़े पहनने हैं। ओके, नाइस।
अच्छा अच्छा अच्छा, आप खड़े क्यों, बैठिए ना, चाय कॉफी कुछ। हाँ प्लीज। नहीं नहीं थैंक यू, मुझे जाना है और बहुत सारे काम है। ये लीजिए, लाइए लाइए लाइए। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। बाय, आते रहिए। खोल को जल्दी देख, बहुत महंगे महंगे लग रहे हैं। पहले ये देखती हूँ। हाय हाय, ये सुंदर है, ये तेरे लिए अच्छा लगेगा, ये ले पहन के देख। हाय शनाया, तू तो बड़ी किस्मत वाली है ना, तेरा पूरा ससुराल ना तुझ पर फिदा है कि नहीं? कुछ भी मत बोलो मम्मा। आपने सुना नहीं कृषि ने क्या बोला? उन्होंने साफ साफ बोला कि कृतिका बहू ने आज की पूजा के लिए कपड़े भेजे हैं। हमें कोई ड्रेस कोड होगा ना, सब ऐसे ही कपड़े पहनने वाले, यू नो, लाइक कल्चरल फीलिंग, ट्रेडिशनल फीलिंग, समथिंग लाइक दैट। या जो भी वल्चर है मुझे बहुत पसंद है। वल्चर नहीं मम्मा, कल्चर। यू शॉक मी समटाइम्स, आई स्वेयर। मैं उसको बोल रही हूँ कि दशहरे की पूजा साथ में करते हैं। उसको पूजा ही नहीं करनी थी, क्यों? क्योंकि मेरी बहन अंजलि उसकी लाइफ में आई और जीत अच्छाई की नहीं बुराई की हुई, इसलिए उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। आज की उसे प्रीता के साथ अचानक से दशहरे की पूजा करनी है। क्या क्या चाहता क्या है करण? उसे दिखता नहीं है मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, उसके लिए हूँ, कितना प्यार करती हूँ मैं उसे, और वो पूरा टाइम प्रीता 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 करता रहता है। उसे क्यों समझ में नहीं आता है? हाँ, वो मैं लिटरली परेशान हो गई हूँ। मेरा प्यार ही मेरा दुश्मन बन गया है। क्या चाहती थी मैं? क्या मांगा था मैंने करण से? सिर्फ इतना ही कहा था ना कि मुझे थोड़ी सी अटेंशन दे। सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं भी उसके साथ पूजा करूं, वेकेशन पे जाऊं, शॉपिंग करूं, घूमूं फिरूं, डिनर करूं। कभी वो भी मुझसे पूछे कि मेरी बताओ ना कौन से रंग की शर्ट पहन। पर नहीं, उसने मुझसे ये सब ना कभी कहा और ना कभी पूछा। और आज जब वो प्रीता वापस आई है तो करण ने उसे वापस अपनी लाइफ में ले लिया। अरे ठीक है, मुझसे प्यार नहीं करता था, कोई बात नहीं, मैं सब बर्दाश्त कर रही थी, पर बार बार ये कहने की क्या जरूरत है कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता या मुझसे कभी प्यार करेगा ही नहीं? मुझे नहीं हर्ट होता है क्या? जी तो करते रहना होता है, उस प्रीता को जान से मार दो, उसे ना इस दुनिया से चलता कर। वही तो कर रहे हैं ना हम बेब्स, वही तो कर रहे हैं हम। राइट, आज रात प्रीता की लाइफ की लास्ट नाइट होगी। आज के बाद प्रीता इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। उन्होंने रावणा का ईगो काटा। करेक्ट, क्योंकि वो रावणा की सिस्टर थी ना। I get it now. बेसिकली रावणा की सिस्टर थी और उनके साथ ऐसा हुआ तो रावणा ने अपना रिवेंज पूरा करने के लिए सीता जी को किडनैप कर लिया। That's what he did. What यार? What sorry? What kidnap? रावण ने सीता माँ का हरण किया और उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में कैद किया। करेक्ट। और वहां पर आए हनुमान जी। और फिर हनुमान जी ने सीता माँ को छुड़ाने का प्रण लिया। फिर जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे माँ सीता को उस कैद से छुड़ाने, तब रावण ने हनुमान जी को बंदी बना दिया और उनकी पूंछ पर आग लगा दी। और पता है फिर क्या किया हनुमान जी ने? उसी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। फिर हुआ घमासान युद्ध। राम जी, लक्ष्मण जी और रावण के बीच में युद्ध हुआ और दोनों भाइयों ने मिलकर रावण का वध कर दिया। वो रावण जिनके 10 मुंह हैं और 10 मुंह वाला रावण 2 भाइयों से हार गया। इसलिए दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं और हम बार बार ये सीख देते हैं कि बुराई कितनी भी बुरी हो, अच्छाई से नहीं जीतती, इसलिए हम जलाते हैं। Wow, that's so awesome.
वैसे शौर्य, रावण सच में कितने मैसिव है ना? आई नो राइट, बट सिर्फ अपनी हाइट से ही नहीं, अपने माइंड से, अपने नेम और फेम से भी ज्यादा ही मैसिव। मैंने तो सुना है ये सबसे बड़े ब्राह्मण थे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, राम जी से भी ज्यादा। आई रियली लाइक रावण। हाँ, आई मीन ज्ञानी थे, सब कुछ थे, पर he shouldn't be your idol. I mean, after all, वो रावण है और you know, वो likable नहीं थे। I mean, उन्हें कोई चाहता नहीं था। शनाया, just because इन्हें कोई नहीं चाहता था, इन्हें कोई लाइक नहीं करता था, it's not a good enough reason for me not to like him. I mean, जब वो इतने पावरफुल थे, just imagine, राम जी जैसे भगवान की सीता को उठा के ले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ एक गलती कर दी रावण ने। क्या? रावण ना कुछ ज्यादा ही अच्छा था। देखो, उन्हें सीता जी पसंद आई, तभी उन्होंने सीता जी को किडनैप किया और अपनी लंका ले गया, बिकॉज वो उनसे शादी करना चाहता था। He wanted to marry her. और वहां जाके उसने क्या किया? He waited उनकी परमिशन के लिए। I mean, just imagine, अगर मैं कोई लड़की को उठाकर ले जाऊं, तो मैं उसकी परमिशन का बिल्कुल वेट नहीं करूंगा। मैं ले जाऊंगा और उसे फिर मना लूंगा, देख लिया जाएगा जो करना है। क्या बोल रहे हो शौर्य? I mean, you should not talk like this. Even you should not think like this. अरे वो रावण है और उन्होंने सीता जी का हरण किया था और वो गलत बात है, उन्हें नहीं करना चाहिए था। शनाया, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। कोई किसी के लिए अच्छा हो तो सेम इंसान किसी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। It's just the way you see it. और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे राम जी अच्छे नहीं लगते। I really like him too. वो क्या कहते हैं, बड़ी मॉम और दादी, वो बिल्कुल थे पूजन थे यार। पूजनीय। हाँ, पूजनीय। अब रावण निकला एक ग्रे कैरेक्टर, एंड आई हैव अ थिंग फॉर ग्रे कैरेक्टर्स। कहीं ना कहीं मुझे ग्रे कैरेक्टर्स इसलिए पसंद आते हैं बिकॉज आई थिंक मैं भी वैसा ही हूं, which is why. अरे वो मेरा फियांसे, मेरी शादी होने वाली, उससे मिलना बंद कर दे, कुछ भी। तो शादी कैंसिल कर दे, टाइम है तेरे पास अभी भी। हाँ? नहीं तो आगे जाके तू पछताएगी। So शनाया, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं भी वही करूंगा जो रावण ने किया। बहुत हो गई बातें, बहुत हो गया टाइम पास, बहुत हो गया घूमना फिरना। बस अब एक्शन का टाइम है। गेट रेडी। मुझे वो प्रीता अब बहुत जल्दी मरी हुई चाहिए। बाय द वे, तुम दोनों को याद है ना कि तुम्हें करना क्या है? निधि प्लीज, मैं तुमसे उम्र में और दिमाग से ना थोड़ा सा तो बड़ा हूं, तो प्लीज तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मजाक बहुत हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। आई वॉन्ट दैट प्रीता डेड। निधि मॉम, आपको नहीं लग रहा कि आप प्रीता को मारने के लिए ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो? हाँ? हाँ? Have patience. यहाँ हम डिनर करने तो आए नहीं है, प्रीता को मारने के लिए आए ना। You'll kill her for sure. Relax. नो 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 नो, टाइम इज अप। आई वॉन्ट दैट प्रीता डेड, और वो भी पूजा स्टार्ट होने से पहले। What? अब ये क्या नया ड्रामा है? प्लान में नए चेंजेस? ओ प्लीज, कोई नया पुराना प्लान नहीं, समझी? हम जो काम करने आए ना, वो काम बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल भी है, तो उसमें जितना टाइम लगना है वो लगेगा। और हाँ, हम लोगों ने फुल प्रूफ प्लान बना रखा है ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो प्रीता मरी हुई चाहिए, वो भी पूजा स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि करण चाहता है कि दशहरे की पूजा वो प्रीता के साथ करे, और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती। दशहरे की पूजा तो करण मेरे साथ ही करेगा, हम दोनों को अपनी मंजिल मिल जाएगी। दशहरे की पूजा मैं करूंगी करण के साथ, और रावण के साथ चलेगी प्रीता। डोंट वरी, मर जाएगी। इसका मतलब प्रीता की मौत प्रीपोन होगी, वो टाइम से पहले मरेगी। नाइस। कूल भाई, तो वेट किस चीज का है? एक्शन
एक्शन। हो जाएगा। बस थोड़ी देर की बात है रो, उसके बाद इस घर में हर कोई कुछ ना कुछ खोएगा और मैं अपना खोया हुआ सब कुछ पालूंगी। सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा, दिल से सजदा तेरा, धड़कनों की सदा, सुन ले ओ माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया, तेरा सजदा, ओ मेरा माहिया। ओ आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो? ऐसा तो होता ही है और ऐसा होना भी चाहिए। होता रहता है कुछ भी। अरे कुछ भी क्या, सच कह रहा हूँ, ऐसा तो हमेशा ही होता और ये सदियों से होता चला आ रहा है। सदियों से सदियों से होता रहता है। मतलब मेरी उम्र इतनी बीत गई है कि मैं 100-200 साल पुरानी हो गई हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। कहने का एक तरीका होता है ना, मतलब सदियों से, जैसे वो गाना नहीं है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। That's what I mean to say। प्यार? प्यार, हाँ प्यार। लेकिन ये जो मैंने तुम्हें गाना सुनाया है, ये प्यार के लिए नहीं सुनाया, ये मैंने सदियों का एग्जाम्पल देने के लिए सुनाया। मिसाल वो थी, प्यार नहीं थी, सदियां मिसाल थी। That's what I mean to say। कौन है? कौन है यहाँ? मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे यहाँ कोई है। एक अजीब सा एहसास हो रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। करण को फोन करो। करण जब भी आसपास होता है तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, एक अलग सा कंफर्ट मिलता है, सिक्योरिटी। करण को बुला लूं क्या? क्योंकि यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा है, पर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे कोई ना कोई तो है। अगर कोई मेहमान होता तो मेरे पूछने पर सामने आ जाता, पर लगता है मेहमान नहीं, कोई और ही है यहाँ। मेरा दिल कह रहा है कोई तो है यहाँ। प्रीता माँ, काव्या, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर चलो ना। हाँ, वो मैं यहाँ पूजा की थाली। ठीक है, चल यहाँ से चलते हैं। मुझे भी कोई काम याद आ गया है, करण से कुछ कहना है मुझे। चल। शौर्य, अपना टेम्पर कम कर यार प्लीज। तो दूसरों को भी प्रोवोक करता है और खुद भी हो जाता है। क्या जरूरत थी उसे चैलेंज देने की? तू पहले भी हार चुका है ना उससे। तू ब्लडी मेरा दोस्त है कि उसका दोस्त है? दुश्मन है क्या तू मेरा? दोस्त है इसलिए बोल रहा हूँ, एल्स आई वुडंट हैव गिवन अ डैम। दे दिया ना अपना डैम, तो मेरी बात भी सुन। अब मैं उस राजवीर को ऐसा हराऊंगा ना, ऐसा हराऊंगा कि वो जीतने के लिए कभी खड़ा ही ना हो पाए। हर कदम पे वो सिर्फ हारता ही जाए, हर एक चीज हारता जाए। आई विल मेक श्योर दैट ही डज नॉट विन एनीथिंग। अरे उसे हराने के लिए मुझे जो भी करना पड़े ना, मैं वो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। जिस भी हद तक जाने की जरूरत पड़ेगी ना, उस हद तक जाने के लिए भी तैयार हूँ।
क्या कहती थी उसकी मासी? साम दाम दंड भेद मैं वो सब करूंगा, और आई विल मेक श्योर दैट दिस गाय दिस बगर लूजेस एवरीथिंग दैट ही हैज। और तू क्या कह रहा था? उसने मुझे बार बार हराया ना। उसने मुझे बार बार हराया, तो इस बार बाजी पलटेगी, और इस बार उसे मैं जीतने दूंगा ही नहीं। काव्या कहाँ गई? अभी तो यही थी मेरे साथ, कहाँ चली गई? कितनी अजीब बात है ना, इस वक्त मुझे इतना डर लग रहा है, इतनी घबराहट हो रही है, और इसी वक्त मुझे करण दिख गया, और करण को देखते ही मुझे थोड़ा ठीक लगा, सुकून सा मिला। ये क्या बात है? करण को देखते ही ऐसा क्यों लगता है जैसे कि मुझे एक सहारा मिल गया, जैसे अब कुछ गलत नहीं होगा, और होगा भी तो वो संभाल लेगा। ये कैसा कनेक्शन है, कुछ समझ क्यों नहीं आता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए, और कैसे हैं? बढ़िया। माता जी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। रामलीला का ट्रूप आ गया, इसका मतलब रामलीला शुरू होने वाली। शनाया, what kind of a question is this? तू मुझे कितनी अच्छे से जानती हो। You know I do not like losing. फिर ये कैसा सवाल है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ? अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, obviously. वो क्या stupid सी गेम थी, arm wrestling. I mean, I wasn't even taking it seriously. मुझे वो गेम ही नहीं पसंद, बच्चे खेलते हैं. I was just playing it for the heck of it. और फिर उसने मुझे हरा दिया. You know how much I hate losing. इससे हार के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. How will I feel? I exactly know how you feel. I mean, even I felt so bad. और इसी वजह से ना मैं पलके और राजवीर से बात करने भी गई, बट यू नो व्हाट, नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने इतनी बदतमीजी से मुझसे बात की, इतना मिसबिहेव किया मेरे साथ। वो दोनों मुझसे ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे उन्होंने कोई स्टूपिड गेम नहीं, पता नहीं कोई जंग जीत ली हो। क्या 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 बोला तुमने अभी? क्या किया उन दोनों ने? Just let it be. I mean, दशहरा है और पहले से तुम्हारा मूड इतना अपसेट है। नो, I just don't want to spoil your mood. प्लीज मुझे बताओ, उन्होंने क्या बोला तुम्हें? क्या? शौर्य, I'll just come. चलो, इस बेकाबू प्रीता को काबू में करने का इंतजाम तो हो गया। बहुत स्ट्रांग बनी फिरती थी ना, बहुत ताकतवर समझती थी अपने आप को। अब उसकी कमजोरी हमारे पास है। वरुण, एक काम खत्म कर अब दूसरे काम पर कूदो और प्रीता पे अटैक करो, वरना बहुत देर हो जाएगी और ये बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। और अगर ये बाजी हमारे हाथ से निकल गई ना, तो हम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो निधि लूथरा हमें फिर से जेल पहुंचा देगी। पांडे, हमने काव्या को तो बेहोश कर दिया ना? हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि उन हालात को देखकर प्रीता को लगे यहाँ पे कुछ हुआ था, ताकि उसका ध्यान भटके। और जैसे ही उसका ध्यान भटकेगा ना, हम अपना तीर चलाएंगे। एक वो रावण था जो भेष बदल कर आया था सीता को उठाने के लिए, और एक हम रावण हैं जो भेष बदल कर आए हैं और इस सीता को उठा के लेके ही जाएंगे। और मौका देखते ही हम उसको रावण के पुतले के अंदर डाल देंगे, ताकि रावण के दहन के साथ साथ प्रीता दहन भी हो जाए। गॉड, दिस प्रीता कब गायब होगी? भगवान ने ना इसे कुछ ज्यादा ही लंबी उम्र दी है। भगवान जी प्लीज इसकी उम्र कम कीजिए ना, इसे अपने पास बुला लीजिए ना। क्या कर रही है बेब्स?
बार बार उसको घूरना बंद कर। देख किसी ने तुझे ऐसे घूरते हुए देख लिया और उसके साथ जो होने जा रहा है वो अगर हो गया ना तो सीधा शक तुझ पे जाएगा। सो प्लीज प्लीज अपनी नजरों को कंट्रोल में रख, ओके? और नजर तो लग चुकी थी, रावण की बहन शूर्पणखा की श्री राम पर नजर पड़ चुकी थी। कहा ही सुना ही बहु विधि सब संता। वो उनसे इतनी सम्मोहित हो गई कि उनके सामने रख दिया विवाह का प्रस्ताव। शूर्पणखा के दिल में लगा घाव जब श्री राम ने कहा कि सीता उनका प्रेम है, वो एक पत्नी व्रता है। अमंगल हारी द्रवहु सुदसरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राखी जी, पहले घर के अंदर पूजा करेंगे या पहले बाहर रामलीला और इसके बाद आरती? पंडित जी पहले रामलीला देखेंगे, उसके बाद में दशहरे की पूजा करेंगे। जी जजमान। ओके, थैंक यू। मैंने आपसे कहा था ना, दशहरे की पूजा इस साल मैं प्रीता के साथ में करूंगा और आप मेरी हेल्प करेंगे। बेटा मुझे सब कुछ याद है। दशहरे की पूजा तू और प्रीता एक साथ बैठ के करेंगे। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगी। लेकिन मॉम वो है कहाँ? वो अपनी सीट पे नहीं है, जहाँ पर बैठी थी वहां पर है ही नहीं वो। वो कौन? वो मतलब राजवीर की मासी। वो अपनी सीट पर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहीं थी। तो यहीं कहीं होगी ना? कहाँ गई होगी? नो आइडिया। हाँ वो यहाँ थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ऐसे कैसे जा सकती है वो? यहीं पर थी तो यहीं पर होगी ना। हाँ मैंने उन्हें जाते हुए देखा था, मुझे लगा था कि शायद वो पानी पीने के लिए जा रही है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। लेकिन किस तरह देखा था जाते हुए? कहाँ गई है वो? आप लोग इतना परेशान मत होइए, रामलीला चल रही है, इस पे फोकस कीजिए। नहीं, पहले मुझे उसको ढूंढना है, उसके बाद मैं सब कुछ। जब तक करण प्रीता को देख नहीं लेगा ना, उसे चैन नहीं आएगा। अंदर रख दीजिए इसको, लॉन में या किसी और जगह पे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। रख दीजिए अंदर। जी मैडम। ए बबुआ उठाओ जरा, तनिक जोर से। अच्छा आप दोनों भी प्लीज बाहर जाइए, यहाँ घर में तो और कोई काम है नहीं, और ऐसे प्लीज बिना परमिशन के अंदर मत आइए। बाहर दशहरे की पूजा हो रही है, आप वहाँ जाइए, ठीक है? जी मैम साहब। जी मैडम। क्या हुआ तुम्हें? तुम खोई हुई लग रही हो। नहीं राजवीर, वो घर में जो दो आदमी थे, मतलब तुम्हें उन दोनों को देख के कुछ अजीब नहीं लगा? वो दोनों तुम्हें अजीब नहीं लगे?
देखो बल्कि घर में क्या बात हुई मुझे पता नहीं। I mean, मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन फिर भी वो जो 2 लोग थे उनमें ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग नॉर्मल थे। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम थी या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? मतलब मैंने तुमसे कहा ना, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, अजीब लगा उन दोनों को देख के। मतलब मुझे ना उन दोनों को देख के ऐसा लगा कि वो दोनों है कोई और लेकिन दिख कुछ और रहा है। आई मीन आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे उन दोनों को देख के ऐसा लगा कि वो दोनों ना कुछ गलत करने जा रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। गलत करने जा रहे थे? नहीं, क्या गलत करने जा रहे थे? वही तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ ठीक है, बल्कि तो मुझे बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, क्या हुआ एग्जैक्ट? मतलब वो कारपेट, करेक्ट? मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों मतलब बहुत गलत तरीके से उस कारपेट को लेके जा रहा था और गलत जगह पे जा रहा था। और तुम एक बात बताओ, ऐसे लॉन में कौन कारपेट बिछाता है? मैंने जब पूछा तो उन दोनों के जो जवाब भी थे ना, वो भी बहुत बेसलेस थे। मैंने पूछा कि क्यों लेके जा रहे हो, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, चुप हो गए थे। तो इसलिए मैंने उन दोनों से कहा कि आप लोग प्लीज घर के बाहर जाओ, ऐसे विदाउट परमिशन घर के अंदर मत आया करो। लेकिन हाँ, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं ग्राउंड से भी उन दोनों को निकाल देती, एकदम टाटा बाय बाय कर देती। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो इस बारे में। हाँ मैं सोच रही हूँ राजवीर, लेकिन इंसान तभी कुछ सोचता है ना जब वो कुछ देखता है या फिर कुछ महसूस करता है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एनीवे छोड़ो, मैंने निकाल दिया ना उन दोनों को, अब और कोई बात नहीं है, लीव इट। यहाँ पर तो सीता माता को राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने बचा लिया था। प्रीता को कोई नहीं बचा पाएगा। बस तू अपने राम को रोक लेना, वरना ये प्रीता को ढूंढने ना निकल पड़े। हो ही नहीं सकता, ये प्रीता को नहीं ढूंढ पाएगा। इसके पास हनुमान जी जो नहीं है। लेकिन लव कुछ तो है, राजवीर और शौर्य। कहीं तेरा ये राम अपने लोग कुछ को साथ लेके प्रीता को ढूंढ न ले। कलयुग है रोग, कलयुग। पर हमारी रामायण में एक बल्कि भी है, और इस बल्कि से मुझे घबराहट होती है। इससे डर लगता है कि कहीं ये सीता को ना ढूंढ ले। You're right. इस बल्कि को मुझे काबू में रखना होगा। अगर ये बेकाबू हो गई ना तो मुझे डर है कि कहीं ये दूसरी प्रीता ना बन जाए।